1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण किया था। 19 नवंबर को जब संकट चरम सीमा पर था, तब उस समय रहे देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने यूएस प्रेसिडेंट केनेडी को 2 पत्र लिखे थे। इन 2 पत्रों का अस्तित्व विशेष रूप से दूसरे पत्र को बहुत लंबे समय तक पब्लिक से छुपाया गया। नेहरू के बाद कई सालों तक कांग्रेस की सरकारें ऐसे कोई भी पत्र की मौजूदगी से इनकार करती आई, छुपाती आई। 1962 में नेहरू के नेतृत्व में भारत चीन से युद्ध में हार गई थी। इन 2 पत्रों से साफ पता चलता है कि नेहरू चीन के सामने कितने बेबस थे और अपनी लाचारी से मजबूर अमेरिका के सामने मदद मांगने पहुंच बैठे थे। मदद मांगी भी तो उस युद्ध की जिसको भड़काया अभी नेहरू ने ही था। 1954 के दौरान जब चीन अपने नक्शों में भारत के क्षेत्रों को अपना बता रहा था, तब चीन का सामना करने के बजाय नेहरू के नेतृत्व वाली सरकार सालों तक चुप रही, सोती रही। उस समय भारत और चीन के बीच एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल भी स्थापित नहीं थी। इसीलिए युद्ध के बिना इस मामले को हल करना आसान साबित हो सकता था। लेकिन चीन से बातचीत करने की कूटनीति अपनाने के बजाय नेहरू ने फॉरवर्ड पॉलिसी की नीति अपनाई और जिन क्षेत्रों को चीन ने अपना क्षेत्र माना था, वहां नेहरू ने सैनिकों की पोस्ट स्थापित कर दी। नेहरू और उस समय के रक्षा मंत्री कृष्ण मेनन दोनों इस भ्रम में थे कि चीन कोई कार्यवाही नहीं करेगा। बस और क्या था, चीन नेहरू की हरकतों से गुस्सा गया। चीन ने नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी यानी अरुणाचल प्रदेश में आक्रमण कर दिया, भारत पर आक्रमण कर दिया। इससे शुरू हुई चीन और भारत के बीच 1962 की लड़ाई, और उसके बाद जो हुआ उसका इतिहास गवाह है। आइए जानते हैं नेहरू ने अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी को उन 2 सीक्रेट पत्रों में आखिर ऐसा क्या लिखा था जो कांग्रेस इतने सालों तक छुपाती आ रही है। 19 नवंबर को लिखे गए इस पहले पत्र में नेहरू ने चीन के साथ चलती भारत की मुश्किल परिस्थितियां उजागर की। आखिरकार मुद्दे की बात पर आ चीन से लड़ने के लिए नेहरू ने अमेरिका से हवाई जेट और लड़ाकू विमान मांग डाले। नेहरू ने अमेरिका से बहुत ही बड़ी मांग की थी। कोरिया में चाइनीज कम्युनिस्ट फोर्सेस के साथ सीज फायर के 1 दशक के बाद अब नेहरू कैनेडी से कम्युनिस्ट चाइना के खिलाफ एक नए युद्ध में शामिल होने की दरख्वास्त कर रहे थे। अमेरिका को चाइना के खिलाफ युद्ध में शामिल होने कह रहे थे। ये पत्र अमेरिका के एम्बेसडर के हाथ लगा। उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी को नेहरू के पत्र के बारे में अवगत कराया, और जब तक कैनेडी सोच विचार करते, उसी बीच एम्बेसडर ने नेहरू को टेलीग्राम से लिखकर संदेश भेजा। भारतीय हताश है और स्थिति वास्तव में गंभीर है, एम्बेसडर गालब्रेथ ने लिखा, और उन्होंने नेहरू से समय से पहले किसी भी हवाई हमले को शुरू नहीं करने का आग्रह भी किया। पहले पत्र का जवाब मिलता उसके पहले ही अमेरिका के पास पहुंचा नेहरू का दूसरा पत्र। इस पत्र में नेहरू ने मामले की गंभीरता बढ़ने की चिंता जताई और बताया कि कैसे पूरी ब्रह्मपुत्र घाटी गंभीर रूप से खतरे में है, और अगर चीन को जल्द ही रोका ना गया तो असम, त्रिपुरा, मणिपुर और नागालैंड पर चीन कब्जा कर लेगा। नेहरू को ऐसा भी डर था कि सिक्किम और भूटान की तरफ से भी चीन भारत को घेर कर हमला कर सकता है। अमेरिका की मदद के बिना हमारा देश तबाह हो जाएगा। ये थे उस समय के हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के शब्द। आगे नेहरू अपने पत्र में बताते हैं कि भारत के पास एक ही विकल्प है,
हवाई हमला। लेकिन भारत के पास एयर और रडार इक्विपमेंट की कमी है। इस दूसरे पत्र में नेहरू ने राष्ट्रपति केनेडी से कुछ 350 लड़ाकू विमानों और चालक दलों की मांग की थी। जेट के संचालन के लिए कम से कम 10,000 अमेरिकी पायलट्स की आवश्यकता होती। रडार सहायता और ऑपरेशन के लिए लॉजिस्टिक सहायता भी मांगी। नेहरू ने अमेरिकी राष्ट्रपति को पत्र में बताया कि भारत को अमेरिकी पायलट्स द्वारा चलाई गई इन विमानों की सख्त जरूरत है और मांग की कि चीन से लड़ने में अमेरिका भारतीय वायुसेना की मदद करे। नेहरू ने ये भी बताया कि हमारे भारतीय पायलट्स चीन से लड़ने के लिए सक्षम नहीं है और भारत अमेरिका में उनकी ट्रेनिंग के लिए उन्हें तुरंत भेजने के लिए तैयार है। उन्होंने ये भी आश्वासन दिलाया कि ये हथियार और विमान भारत सिर्फ चीन पर इस्तेमाल करेगा और पाकिस्तान पर नहीं। इसी मामले में भरोसा दिलाने के लिए पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान को भेजे गए पत्र की कॉपी साझा करने का भी वादा नेहरू ने किया। नेहरू ने ये कहकर मदद मांगी कि अब बात सिर्फ भारत के सर्वाइवल की नहीं है, बात अब एशिया के हर एक स्वतंत्र देश के वजूद की सुरक्षा करने की है। ऐसा कहा जाता है कि ये दो पत्र नेहरू ने उस रात उस मनोदशा में लिखे थे जब उन्हें ये बात साफ समझ आ गई थी कि भारत चीन से युद्ध हार चुका है। नेहरू की गलतियों से 1962 में हारा हुआ वो युद्ध और नेहरू के ये दो पत्र जो लंबे समय तक कांग्रेस छुपाती आई, साफ समझ आता है कि उस समय हमारा देश सही हाथों में नहीं था।